हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल न्यूरोमैथ। और आज के वीडियोस में हम एक्सरसाइज 8.3 करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो अभी मैं इस एक्सरसाइज के पहले आपको बताऊंगी और एक्सप्लेन भी करूंगी। फिर आपको क्या करना है, उन्हीं पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके करने हैं। लेकिन इसके पहले आप में से जिस भी स्टूडेंट ने जो नए आए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, और पिछले वीडियोस के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की हम एक्सरसाइज की ओर। तो स्टूडेंट अपना पहला फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आपका ये पहला फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल 1। एंड सेकेंड वन इज 1 प्लस कर दो अगर आप tan स्क्वायर के साथ, तो आपको क्या मिलता है, सेक स्क्वायर ए। अगर आप tan स्क्वायर ए के साथ अगर आप 1 प्लस कर रहे हो तो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर ए। एंड थर्ड वन इज आप अगर कॉट स्क्वायर ए के साथ प्लस 1 कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर ए। इन्हीं पे बेस्ड ये आपको एक्सरसाइज मिलेगी, जिसमें भी कभी ये दिया होगा तो उल्टा सीधा करके आपको क्वेश्चंस करने होंगे। कभी कॉसेक स्क्वायर दिया होगा तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हम रखेंगे, या फिर कहीं पे 1 दिया होगा और हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉट और कॉसेक को लिखना होगा, यानी 1 इज इक्वल टू हम कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी कर सकते हैं। ये उलट फिर हम कर सकते हैं, इतना तो हमें आ ही जाएगा। जैसे साइन स्क्वायर ए कभी दिया होगा तो आप क्या, कभी साइन स्क्वायर ए दिया होगा, इनकेस आपको ये दिया होगा तो आप क्या लिख सकते हो उसकी जगह, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। या फिर कभी कॉस स्क्वायर ए दिया होगा, हमें लिखना क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ जाएंगे और करेंगे। ठीक है, अब साइन आप सोच रहे हो कि साइन की तो हमने रिलेशन केवल कॉसेक के साथ निकाली थी कि साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक होता है। अब ये कॉस के साथ रिलेशन कैसा आ गया भाई, साइन का भी क्या है ना, 2 रिलेशन है। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एक तो होता है 1 अपॉन कॉसेक ए, क्या होता है, एक कॉसेक के साथ रिलेशन होता है, क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक ए। दूसरा आपका कॉस के साथ स्क्वायर में बनता है, कॉस के साथ स्क्वायर में रिलेशन बनता है। ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है रेसिप्रोकल, और ये स्क्वायर के साथ एक बनता है। और कॉस का क्या सीन है, कॉस के भी 2 रिलेशन है, कॉस के भी 2 रिलेशन है भाई, 2 रिलेशन ये लोग मेंटेन कर रहे हैं। कॉस का क्या है, कॉस किसके साथ, एक साइन के साथ बनाता है, कौन सा वाला, स्क्वायर वाला रिलेशन। ठीक है, और एक बनाता है वो सेक के साथ, कौन सा, रेसिप्रोकल उसका। एक कॉस सेक के साथ रेसिप्रोकल में होता है और एक कॉस साइन स्क्वायर ए के साथ होता है। तीसरा आपका आता है tan। अब ये tan ए क्या करता है, tan का एक रिलेशन किसके साथ है, tan इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट होता है कि नहीं, ये क्या है आपका रेसिप्रोकल वाला। और एक होता है tan सेक के साथ स्क्वायर वाला, होता है ना बच्चे, समझ में आ रहा है। लेकिन tan का एक और भी होता है, क्या, साइन अपॉन कॉस। यानी tan के बच्चे क्या क्या बनते हैं, 3 रेसिप्रोकल, 3 रिलेशंस होते हैं। इसी तरह साइन कॉस tan का हो गया। अब हम आते हैं किसकी तरफ, कॉसेक। कॉसेक का बच्चे क्या होता है बताओ, कॉसेक का भी आपका 2, कौन कौन, एक साइन के साथ बनता है जो कि क्या है रेसिप्रोकल, और एक किसके साथ बनता है, कॉट के साथ, जो कि क्या है स्क्वायर वाला, है ना, ये कॉट का स्क्वायर वाला। और एक कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, होता है ना। वो तो भी आप क्वेश्चन करोगे तो और आपको अच्छे से एक्सप्लेन होगा। तो साइन कॉस tan कॉसेक सेक। सेक का क्या है, सेक का भी 2 रिलेशन बनता है, कैसे, एक तो बनता है सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, यानी ये रेसिप्रोकल, और दूसरा क्या बनता है tan के साथ, तो tan के साथ कौन सा, स्क्वायर वाला, बनता है या नहीं बनता है। अब आते हैं कॉट की तरफ। कॉट के भी भाई 2 रिलेशन, 3 रिलेशन है, कौन कौन से, कॉट का क्या है, एक बनता है फॉर्मूला, कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिप्रोकल वाला कॉट का क्या होता है, कॉट का रेसिप्रोकल tan होता है।
एक होता है आपका रेसिप्रोकल tan के साथ, फिर आपका कॉट का क्या बनता है, एक कॉसेक के साथ कौन सा, स्क्वायर वाला बनता है, ये फॉर्मूला है ना। और तीसरा क्या होता है, कॉस बाई साइन, ठीक है, कॉस बाई साइन बनता है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन आपको मैं समझा दूंगी, जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लो, फिर मैं आपको और अच्छे से दो चार क्वेश्चन और एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट, अब पहले कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 9 क्या है, एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, टाइन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। क्या दिया हुआ है आपको, एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, tan ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। तो टर्म्स ऑफ साइन ए में निकालते सबसे पहले हमें फॉर्मूला क्या पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल 1। अभी मैंने ये फॉर्मूला बताया। तो अब कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इन्होंने क्या पूछा है, साइन के टर्म में निकालना है। तो कॉस ए इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या हो जाएगा बताओ, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट में आ जाएगा ना। यानी एक कॉस ए की वैल्यू पूछी थी, तो कॉस ए की वैल्यू अपनी क्या आ गई बताओ, बोलो बच्चे, कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब उसने पूछा है किसकी, tan ए की, है ना। सेकेंड वन इज tan ए एंड थर्ड वन इज sec ए। तो tan ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, होता है कि नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए अपॉन कॉस ए की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसका आंसर क्या आ गया, tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बच्चे क्या पूछा है, सेक ए। तो सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। कॉस इज इक्वल टू 1 बाई सेक और सेक इज इक्वल टू 1 बाई कॉस। तो 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू हमने भी क्या निकाली, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। किसकी वैल्यू आ गई, सेक ए। तो तीनों हमने फाइंड कर ली ना, ये हो गई अपनी सेक ए की, ये हो गई अपनी tan ए की, और ये हो गई अपनी कॉस ए की। समझ में आ गया, चलो नोट कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10। स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट सेक ए, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, फिर ब्रैकेट क्लोज एंड फिर ओपन सेक ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 1। यानी हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में हमको यानी ऐसा 1 लाना है, हमें प्रूफ करना है कि ये 1 होगा। तो स्टूडेंट क्या होता है जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो जैसे कि आपको कहीं पे दिया होगा कन्वर्ट करना होगा, आपको जैसे कन्वर्ट साइन और कॉज में करना होगा कहीं पे भी, तो कुछ इस टाइप का आपको दिया होगा, जहाँ पे ये सेक दिया होगा और ये tan दिया होगा। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या करेंगे, सेक को हम 1 अपॉन कॉज में तोड़ देंगे और tan को हम साइन बाई कॉज में तोड़ देंगे, ठीक है। कुछ आपको ऐसा दिया होगा, कन्वर्ट साइन अपॉन कॉज, साइन या कॉज में कन्वर्ट करना होगा। तो हम जैसे कि यहाँ पे देखो साइन था और सब कुछ ऐसा है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको कॉज और साइन में तोड़ देंगे, ठीक है। फॉर्मूले हमें पता ही है, तो हम जानते हैं कि सेक को 1 अपॉन कॉज लिख सकते हैं एंड tan को साइन बाई कॉज लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, चलो स्टूडेंट सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। तो सेक ए दिया हुआ है, तो सेक ए को हम क्या करेंगे बच्चे, 1 बाई कॉज ए में लिखेंगे। बोला ना अभी कि हम क्या करेंगे, सेक को 1 बाई कॉज में 1 माइनस साइन ए को स्टूडेंट क्या करेंगे बताओ, 1 अपॉन साइन ए को तो 1 माइनस साइन ए ही लिख देंगे, इसमें हमें कुछ नहीं चेंज करना है, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। फिर है हमारा सेक ए को 1 अपॉन कॉज ए प्लस tan ए को साइन ए अपॉन कॉज ए कर दिया। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, ये मान लो मल्टीप्लाई लगा हुआ है,
यानी 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए हो गया ना। 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए, और दूसरा क्या हो गया हमारा, सेम आपका डिनोमिनेटर है तो कॉज ए एज इट इज़ लिख दिया। ये कितना हो गया 1 प्लस साइन ए। कोई प्रॉब्लम? क्या किया हमने, 1 अपॉन कॉज इंटू 1 माइनस साइन ए एज इट इज़ लिख दिया था, तो 1 माइनस साइन ए ऐसे ही रहेगा, कॉज ए अपॉन में आ गया, फिर 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए। ठीक है, तो अब ये ब्रैकेट देखो, ये क्या हमारे डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया 1 माइनस साइन ए और ये हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज इंटू कॉज, कॉस स्क्वायर ए। अब ये बताओ 1 माइनस ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी, ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये आपका हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 को स्क्वायर लिखने की कोई नीड नहीं, हम 1 को 1 ही लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए। और हमें पता है क्या, हमें पता है, वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, अरे भाई ये साइन स्क्वायर ए 1 के साथ माइनस में चला गया तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए। यानी हम इस जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये नीचे भी कॉस स्क्वायर ए, दोनों कैंसिल आउट हो गए तो क्या बचा अपना 1। ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया जो कि प्रूव। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, 1 अपॉन कॉज ए, सेक ए को हमने तोड़ दिया और ये 1 माइनस साइन ए एज इट इज़ लिख दिया, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए और tan को साइन अपॉन कॉज ए। ठीक है, इतना हमने लिख लिया बच्चे। फिर क्या करते हैं हम, ये हमने फिर देखा कि 1 माइनस साइन ए ऊपर मल्टीप्लाई करके नीचे कॉज एज इट इज़, फिर 1 अपॉन, फिर ये देखा डिनोमिनेटर सेम है तो ये आपस में ऐड हो गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए। ऐड हो रहे हैं इसलिए स्क्वायर नहीं लगाया, मल्टीप्लाई होता तो स्क्वायर ए होता, जो कि यहाँ पे देखो हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में है इसलिए यहाँ कॉस स्क्वायर ए, तो ये ऊपर 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये ए प्लस बी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 ही होती है, माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया, तो वहाँ से हमारा ये क्या निकल आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। यानी हम इसकी जगह पे ये चीज़ लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो कि कैंसिल होके 1 आ गया, जो कि हमारा राइट हैंड साइड आ गया। आया समझ में? चलो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे कॉट ए माइनस कॉस ए, तो कॉट को हम किस में तोड़ेंगे, कॉज ए बाई साइन ए। कॉट को किस में तोड़ेंगे, कॉज बाई साइन में। क्यों? क्योंकि कॉज ए यहाँ पे दे रखा है, तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, कॉज बाई साइन में तोड़ना है। इसको भी हमने क्या किया, कॉज ए अपॉन साइन ए प्लस कॉज ए। कोई दिक्कत हुई नहीं ना? अब हमने क्या देखा कि कॉज ए यहाँ पे भी लिखा है, कॉज ए यहाँ पे भी लिखा है, यानी हम क्या करें, कॉस ए को कॉमन ले लें ऊपर, तो ले लिया हमने कॉस ए को कॉमन। चलो यहाँ सॉल्व करती हूँ। हमने कॉस ए को कॉमन ले लिया स्टूडेंट, तो अंदर क्या बचा, 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि कॉस तो बाहर आ गया, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। क्यों? क्योंकि कॉज ए बाहर यहाँ पे भी आ गया, दोनों से हमने कॉज ए को चुराया ना, यहाँ से भी चुराते हैं। चलो तो क्या बचा, कॉज ए बाहर निकाल लिया, तो 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। तो 1 अपॉन साइन ए स्टूडेंट हमारा क्या होता है, कुछ नहीं होता भाई, कॉसेक होता है। तो कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन साइन ए मतलब कॉसेक ए
प्लस 1 आ गया ना अपना राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। हमने कॉमन क्यों लिया? कॉमन इसलिए लिया कि हमने देखा कि 1/sin बन रहा है और 1/sin हमें पता है कि हमारा क्या होता है cosec, और हमें cosec लाना था। ठीक है, हमने क्या किया? सबसे पहले cot a को cos बाई sin में तोड़ा, माइनस cos a। सेम यहाँ पे भी किया, बस माइनस प्लस का था। फिर हमने दोनों से cos चुरा लिया। क्यों? हमने cos को यहाँ 1/sec में नहीं तोड़ा, क्यों? क्योंकि हमें कोई नीड नहीं थी, हमें कुछ इसका आउटपुट नहीं दिख रहा था कि हम यहाँ से अगर cos को 1/sec में तोड़ें। हमने देखा कि यहाँ पे भी cos है, यहाँ पे भी cos, हमारा कुछ काम निकल रहा है इससे, तो हमने cos को बाहर चुरा लिया, हमारा अंदर 1/sin बचा -1। फिर यहाँ से भी यही किया, cos cos कैंसिल हो गया और आंसर आपके सामने। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट अपना ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड में क्या लाना है? 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। तो थोड़ा सा ये बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, चलो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ, फिर करती हूँ। ठीक है, तो sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 एंड sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किससे? cos से। अब हम cos से क्यों डिवाइड कर लेंगे? क्योंकि हमको दिख रहा है ना यहाँ पे sec और tan लाना है। तो sec और tan कैसे आएगा? जब हम इसको cos से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको किया हमने sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा। यहाँ पे आप लिख देना डिवाइडिंग बाई cos थीटा। ठीक है, इसको हम लिख देंगे डिवाइडिंग बाई cos थीटा। तो अब हम यहाँ पे डिवाइडिंग बाई cos थीटा लिख दिया। सेम चीज़ हम नीचे भी करेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो sin बाई cos अपना क्या हो जाएगा? sin बाई cos अपना आ जाएगा tan थीटा, हो जाएगा ना, और cos क्या हो जाएगा? -1 प्लस 1 अपॉन cos क्या हो जाएगा? sec थीटा। टोटल अपॉन में क्या लिखेंगे? sin बाई cos, फिर tan थीटा प्लस 1 एंड माइनस sec थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया? हमने सब क्या किया? साइन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने cos से डिवाइड कर दिया। फिर cos से डिवाइड करने के बाद जो भी हमें फॉर्मूला पता है, जो भी हमें रेशियो पता है, वो हमने लिख दिया। ठीक है, sin बाई cos tan हो गया, cos बाई cos 1 हो गया एंड 1 बाई cos sec हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होगा? tan थीटा प्लस sec थीटा को हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, tan थीटा प्लस sec थीटा एक ब्रैकेट में -1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 एक जगह। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब क्या स्टूडेंट, हम 1 की जगह, ऊपर में 1 की जगह tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। कैसे? हमें ये पता है ना कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या हम 1 की जगह sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कर सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं ना ये चीज़। इसकी जगह पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं ना, तो वही हम यहाँ पे अब लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा tan थीटा प्लस sec थीटा ये यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं इस साइड में। तो एक ब्रैकेट में अपना क्या हो गया? tan थीटा प्लस sec थीटा, एंड दूसरे ब्रैकेट में हमने माइनस करके क्या कर दिया? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में जो लिखा था वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। क्या लिखा है? tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा, जो भी लिखा है वो उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब आपको ये क्या दिख रहा है? tan थीटा प्लस sec थीटा, इसको हमने एज इट इज़ लिखा, एंड ये हमारा क्या बन रहा है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो बाहर हमने बड़ा ब्रैकेट लगा के अंदर इसको
लिख दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ओके। देन ब्रैकेट क्लोज और अपॉन में अपना क्या आ गया स्टूडेंट, टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा हमने एज इट इज़ लिख दिया, जो हमारा कि चल रहा है। अब आपको क्या दिख रहा है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा दोनों में, तो हम क्या इसको कॉमन ले लें? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको अपने कॉमन ले लिए बाहर, ये हमारा आ गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा, बाहर हमने कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा वन, ये जब पूरी चीज़ हम बाहर लिया तो ये बचा वन माइनस, अब ये माइनस सेक थीटा, ये वाला तो बाहर आ गया, ये दोनों लोग बाहर आ गए, ये और ये बाहर कॉमन में आ गए, तो बचा क्या वन माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो जब बाहर माइनस लगा तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, यानी वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ओके। ये प्लस में था, ये माइनस में हो गया, टोटल का अपॉन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई है, वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, कि साइन सेम ही तो है, देखो वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ क्या बचा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, क्या बचा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। हमें देखो राइट हैंड साइड में लाना क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है ना अपॉन में, तो हम एक काम करते हैं, ऊपर नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा से डिवाइड कर देते हैं, सेक थीटा मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऊपर भी और नीचे भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये फिर क्या बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टोटल का अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि इसकी वैल्यू क्या होती है, वन, ऊपर वाले की वैल्यू वन, फॉर्मूले से वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी वैल्यू आ गई वन, और अपॉन में हो गया अपना सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दैट इज आंसर। प्रूफ हो गया ना, राइट हैंड साइड आ गया ना, समझ में आया। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, हमने सबसे पहले डिवाइडिंग बाई कॉस, कॉस से हमने सबको डिवाइड किया, ठीक है। तो ये अपना हो गया टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा, ये हो गया टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा, फिर टेन और सेक को हमने आसपास रख लिया और प्लस वन माइनस वन अलग लिया। फिर हमने क्या देखा कि हम वन को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि अभी मैंने बताए थे फॉर्मूले। फिर उसमें हमने क्या किया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा ऐसे रखा और इसको ए प्लस बी ए माइनस बी से तोड़ दिया, फिर हमने इन दोनों को बाहर कॉमन निकाल लिया। तो अंदर यहाँ पे क्या बचा, वन, वन जब ये बाहर कॉमन चला गया तो ये बचा अपना वन माइनस, फिर बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, यानी वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेम चीज़ नीचे, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो हमारा क्या बचा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। फिर हमने क्या देखा, हमको राइट हैंड साइड में सेक थीटा माइनस टेन थीटा लेके आना है, तो हमने ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ऊपर हमारा क्या बन गया, फिर ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं वन, और ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया है। तो हमारे एग्जाम्पल तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 8.3 लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, आगे के आप लोग तैयारी करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ रिवीजन कर लेना, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।